नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं आपके सामने यूपी टीजीटी 2021 ज्योग्राफी का आंसर की लेके आया हूँ। सबसे पहले हम कॉमन क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? इसका उत्तर है केरल। कॉमन क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन आया है जो इकोनॉमिक्स में पूछा गया है, जिसको हम लोग आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन है परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति टेक ऑफ की अवस्था, अत्यधिक निवेश की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। इसका उत्तर होगा सी, अत्यधिक निवेश की अवस्था। ये अवस्था नहीं है, बाकी सब अवस्थाएं हैं। अब हम आते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी डैश है? इसका उत्तर ए होगा 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान अंता, ये सही है। उड़ीसा गौरीपुर, ये भी सही है। गुजरात सिक्का, ये गलत है। और बिहार बरौनी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। इसका उत्तर सी होगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कथन कारण का। कथन ए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण आर, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है? इसका उत्तर डी होगा, भारत, चीन एवं भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ए, जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। अगला प्रश्न है, ग्राबेन उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर होगा सी, भ्रंशन से। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दूसरा है, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। तीसरा है, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। चौथा है, सागर तल के प्रसार के प्रमाण। इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है? इस कथन को किसने कहा? E.W. जिमरमैन, C.O. सावर, वाइडल डी ला ब्लाश, जी टैथम। इसका उत्तर सी होगा, वाइडल डी ला ब्लाश। अगला प्रश्न देखते हैं, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? सर्व सुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ, अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय, अप्रयोजनीय, संभाव्य, दुर्लभ। इसका उत्तर ए होगा, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। इसको भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कथन एक है इसमें, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। और दूसरा कथन इसमें है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। इसका उत्तर सी होगा, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है और जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता था, कोहरे का ऊपर उठता है। ऊपर उठते ही ये वाष्पीकृत हो जाता है। इसे कोहरे का ऊष्मन, बर्न ऑफ अथवा उत्थापन कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, क्राल बस्ती से संबंधित है? ये मसाई जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है? इसका उत्तर डी होगा,
चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है, ये कावेरी नदी तट पर है जो कर्नाटक में है। कर्नाटक के कावेरी नदी तट पर, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? इसका उत्तर डी होगा, समुद्री प्रदेश में। अगला प्रश्न, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? यूर्त जो है ये खिरगीज का घर है, डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हिटेल्सी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? इसका उत्तर सी होगा, 13 कृषि। इसको भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं? इसका उत्तर डी होगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? यह बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको भी अपने प्रैक्टिस सेट में मैंने डाला था। अगला प्रश्न कथन कारण का है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कारण अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अगर आपको पता होगा कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह भारत में अहमदाबाद जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। इसका उत्तर ए होगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इसका उत्तर ए होगा, सह्याद्री के उच्च भागों पर। अगला प्रश्न है, बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है। इसका उत्तर ए होगा, निग्रोइड प्रजाति से। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर डैश द्वारा निर्मित एक झील है। इसका उत्तर होगा ए, भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न है, संभववाद का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा लूसियन फेब्रे, ए। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, भारत का विपुल दूध उत्पादक राज्य डैश है। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले भोजन संग्रह होता है, फिर कृषि, फिर औद्योगिकरण। इसका आंसर डी होगा, भोजन संग्रह, कृषि, फिर औद्योगिकरण की अवस्था आती है। अगला क्वेश्चन है, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर बी होगा, ए डू टोइट। गारो राजमहल विदर का निर्माण डैश द्वारा हुआ है। गारो राजमहल विदर जो मालदा गैप के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, तो इसका निर्माण सी है, इसका अधभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? इसका उत्तर सी होगा, रेखाकार। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है, एंडीज पर्वत होगा। इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इसका उत्तर ए होगा, ब्राजील। अगला है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर बी होगा, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत। बाकी डार्विन का अवतलन सिद्धांत ये सही है, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत ये भी सही है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये भी सही है। डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत बी ये गलत ऑप्शन है इसमें, तो आपका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ये जेफरीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884, बी ऑप्शन। हेक्टोपास्कल डैश मापने की इकाई है, पास्कल वायुदाब मापने की इकाई है, हेक्टोपास्कल बी वायुदाब। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, अरबी भाषा से हुई है, इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा डी, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये तीनों ही कृषि क्रांति से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पितवामन किसे कहा जाता है? इसका आंसर डाउट में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? इसका उत्तर ए होगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। नेक्स्ट प्रश्न, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना। इसका उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पशु एवं पौधे और ऑप्शन डी है जीवों। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा सही, जीवों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल, बालू का पत्थर। तो इसका उत्तर होगा ग्रेनाइट। अगला है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो ये कश्मीर हिमालय में स्थित है, डी। इसका आंसर है डी, करेवा केसर के उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में, डी। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं सोवखोज। इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उत्तर है सी इसका। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? बैरोज ने। इसका उत्तर सी है। ह्यूमन ज्योग्राफी और वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? DM स्मिथ ने। इसका उत्तर भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम है, मैच करना है इसमें। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ सिद्धांत है। JB एरी का नहर सिद्धांत है। W हेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, RA हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत और न्यूटन का संतुलन सिद्धांत। इस तरह इसका उत्तर ए होगा, 4312। निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल, कोरल्स को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? इसका उत्तर बी होगा, शेल। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? उत्तर है मणिपुर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नफेट के अनुसार न्यूजीलैंड में डैश प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर ए है, BB-R। BB-R जो है मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, जिसमें सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? इसका उत्तर है अन्नाईमुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः डैश में अंकित किया गया? इसका उत्तर होगा बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश, डी। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की गई? इसका उत्तर होगा डी, नागालैंड। कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। ऑप्शन बी, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। सी, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। और डी, यह वायु गति के समानुपातिक है। इसका उत्तर होगा सी, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। ये सही नहीं है। 61 जो है क्वेश्चन नंबर, एक तरफ वनों के प्रकार, दूसरी तरफ मुख्य क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन, ये सही है। कोणधारी वन उत्तरी कनाडा, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका गलत है, तो आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सी, कर्नाटक में स्थित है।
लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, ये रूस में स्थित है। इसमें से काफ़ी प्रश्न जो मैंने प्रैक्टिस सेट में कराए थे उसमें से आए हैं, उनकी व्याख्या में से आए हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो तो उसको एक बार अवश्य देख लें, पीजीटी के पेपर से पहले देख लें उसको।